अतुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब यहाँ पर वो आज पहुंच रहे हैं, आज पहुंचे हैं और यहाँ से आज निकलेंगे, तो वो भी अपने जरिए ये बड़ा संदेश ही देना चाहते हैं। अतुल, बिल्कुल सीधे तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर अहमदाबाद और गुजरात से जुड़े रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री बहुत लंबा कार्यकाल उन्होंने गुजरात के अंदर बिताया हुआ है और जब 2014 में जब वो दिल्ली गए और बतौर प्रधानमंत्री भी जिस प्रकार से वो अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं, ऐसे में गुजरात का दौरा समयांतर उनका होता रहा है। और जिस प्रकार से कल भी गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे और सीधे तौर पे वो गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद भी हैं और अहमदाबाद से उनका लगाव भी सीधे तौर पे देखा जाता है और लगभग हर 1-2 हफ्ते में वो अलग अलग यहाँ अहमदाबाद और गांधीनगर के कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद अहमदाबाद आए थे, वडोदरा आए थे और कच्छ में भी आए थे, दाहोद भी गए थे। तो प्रधानमंत्री का भी सीधा लगाव गुजरात के साथ रहा है। ऐसे में ये हादसा गुजरात और अहमदाबाद में हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी नज़र इस पूरे हादसे पर है और किस प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ है और प्लेन क्रैश किस वजह से हुआ है, इसको लेकर इंक्वायरी जरूर से चल रही है। लेकिन खुद वो दिल्ली से अहमदाबाद आज सुबह ही पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में जो प्लेन क्रैश साइट है वहां पे भी पहुंचेंगे और जो भी घायल हैं उनसे उनका हालचाल पूछने के लिए भी वो सिविल अस्पताल में पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी एक ये भी यहाँ पे बात है कि जो डीएनए सैंपल फिलहाल कलेक्ट किए जा रहे हैं वो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कि गांधीनगर में मौजूद है वहाँ से इसके जो सैंपलिंग कलेक्ट करके जो रिपोर्ट है वो वहाँ से आनी है। यानी कि ये रिपोर्ट कलेक्ट करने में 3 दिन जितना वक्त जो है वो लग सकता है। हो सकता है आज देर रात से कोई एक दो करके रिपोर्ट आना शुरू हो जाए और जैसे ही रिपोर्ट आनी शुरू होगी जो भी डेड बॉडीज़ हैं वो उनके परिजनों को सौंपी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ जो मृतक हैं उनके स्वजन विदेशों में हैं, जब वो वापस आएंगे तब उनके डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रियाओं में कितना वक्त लग सकता है ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी भी जाएगी। और जो 41 लोग जिनका इलाज फिलहाल अहमदाबाद सिविल अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से चमत्कारिक बचाव जो कि एक पैसेंजर के तौर पर विश्वास का भी हुआ है, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो किस प्रकार का माहौल प्लेन के अंदर था और कुछ अगर जानकारी अगर विश्वास भी दे पाते हों तो प्रधानमंत्री सीधे उनसे मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं। तो 2 घंटे का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है जो कि शुरू हो चुका है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो चुका है और वो अब प्लेन क्रैश साइट पे पहुंचेंगे और उनके साथ जो भी अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के वो भी मौजूद रहेंगे और हादसा किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन कल चलाया गया, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन मात्र 1 या 2 एजेंसी के सहारे नहीं किया गया है। फायर ब्रिगेड के अलावा SDRF, NDRF से लेकर RFA की टीम, NSG कमांडो समेत जो BSF और एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पे मौजूद दिखाई पड़े थे। यानी कि जब प्लेन क्रैश हुआ उसके चंद घंटों में ही जो पूरी जो डेड बॉडीज़ थी वो रिकवर की गई, जो इन लोगों को इलाज के लिए ले जाना था उन्हें पहुँचाया गया है। तो ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी भी जाएगी। हालांकि ये सारी जानकारियों से वो अवगत भी होंगे क्योंकि लगातार प्रशासन से वो संपर्क में कल से रहे हैं। और क्योंकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उससे लगती हुई जो आर्मी कैंटोनमेंट की दीवार है जिसे आर्मी ने तोड़ा ताकि एक्सेस हो सके आसानी से, वरना उस जगह पर पहुंचने के लिए रास्ता संकरा था। उस दीवार को तोड़कर ताकि रेस्क्यू वर्कर्स को एक्सेस मिल सके, वहां पर एक BSF का भी डिप्लॉयमेंट रहता है, उसके भी सैनिक फौरन पहुंचे। पासी में जो अग्निशमन केंद्र है, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास इस तरह की मौजूदगी हमेशा रहती है, बहुत एक एयरक्राफ्ट को बेहद ज्वलनशील चीज समझा जाता है और इसीलिए वहां पर न केवल एयरपोर्ट बल्कि उसके इर्द गिर्द भी इस तरह की मौजूदगी रहती है। तो फौरन जैसा कि अतुल बता रहे हैं कि बहुत तेजी से वहां पर राहत का काम शुरू हो पाया, सब वहां पर पहुंच पाए। लेकिन हादसा इतना बड़ा था, चंद सेकंड में उतनी ज्वलनशील चीजें एक साथ जब आग की लपटों को भभका रही थी पूरी तरीके से, तो वहां से इंसानों का जीवित बच पाना बेहद कठिन था। और इसीलिए हमने देखा है कि न केवल एयरक्राफ्ट बल्कि जो नीचे भी उसकी चपेट में आए, सब सीवियर बर्न इंजरीज वहां पर रही, जिस कारण इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आप बताया गया कि आप विजय रूपाणी जी के घर पर पहुंचे हैं जहां पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग रहा है। अशोक जी। बिल्कुल श्वेता, देख सकती है विजय रूपाणी का घर है ठीक मेरे पीछे। पूरे थोड़ी देर पहले ही उनकी पत्नी अंजलि और उनकी बेटी लंदन से यहाँ पहुंचे हैं, जिनको मिलने के लिए खुद विजय रूपाणी कल अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट में जा रहे थे और वो क्रैश कर गया था विमान। और
अब बेटी और उनकी पत्नी को अब यहाँ पहुंचे हैं और सुबह से ही जैसे वो पहुंचे वो खबर मिली तो जो पुराने कुलीग्स थे उनके कैबिनेट में वो तमाम लोकल लीडर्स उनके परिवार से मिलने के लिए सांत्वना देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं लगातार, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उनका परिवार लंदन से यहाँ पहुंचा है। श्वेता और कल विजय रूपानी की जो विमान दुर्घटना हुई है उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, तो लंदन जा रही, क्योंकि उनकी पत्नी यहाँ रहती थी, वो अपनी पत्नी के साथ सालों से यहाँ रहते थे, लेकिन पत्नी अपनी बेटे के पास कुछ समय से वहाँ लंदन में गई हुई थी विजय रूपानी की, और कल इसीलिए इस सिलसिले में उनको जाना था, लेकिन कल क्रैश होने की वजह से वो नहीं जा पाए और पत्नी और माँ को बेटी को यहाँ आज वो पहुँचे हैं और तमाम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं विजय रूपानी जी की जो मौत हुई है उसको लेकर के। लेकिन आप देख सकते हैं कि मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है, तमाम सुरक्षा के लोग यहाँ मौजूद हैं विजय रूपानी जी के घर पे। श्वेता और जैसे ही DNA सैंपलिंग होगी उसके बाद उनका शव जो है परिवार को सौंप दिया जाएगा। श्वेता, ये नियति है, शायद उनके घर वालों को भी यही इस समय महसूस हो रहा होगा कि परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन वही विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये हादसा इसीलिए और ज्यादा चौंका रहा है और ज्यादा सवाल छोड़ रहा है कि 1 मिनट के भीतर, यानी 1:39 पर टेक ऑफ करता है विमान, 1:40 पर मेडे का कॉल आ जाता है और उसके बाद अचानक आग के गोले में तब्दील एक विमान नजर आता है। जो लोग वहां आसपास रहते हैं वहां पर वो वीडियो बनाते हैं जिसको देखकर आप सबसे पहले वो समझ पाते हैं, लेकिन आगे चलकर उसका और बड़ा पैमाना नजर आता है जब पता चलता है कि वो एक सीधा मेस की बिल्डिंग में घुस गया था जहां पर और भी कई छात्र मौजूद थे। अमित भारद्वाज भी लगातार इस खबर पर हैं, लगातार खबर के अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या अमित और भी अधिकारियों से मुलाकात करते हुए निकलेंगे? ये भी बताया गया कि CR पाटिल जी भी वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उनको लेने के लिए पहुंचे हुए थे। इस वक्त देखिए हम जो तस्वीरें आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं श्वेता, प्रधानमंत्री के आने की हलचल यहाँ हमें दिख रही है। क्रैश साइट पे जो सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी टीम होती है वो गाड़ियां पहुंची हैं, तो संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एयरपोर्ट से क्रैश साइट पे पहुंचेंगे। ये बात हमें बता भी रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से सिक्योरिटी में यहाँ बदलाव हो रहा है, हलचल आ रही है, देख के यही समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साथ सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू और MOS हर मोहोल, ये सारे ही नेता और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो सब कोई सीधे क्रैश साइट पे पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया जाएगा। जो इनिशियल इनपुट्स है उससे एक बाकायदा ब्रीफ कल देर रात तैयार किया गया था। वो ATC के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हो सकता है, DGCA के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हो सकता है, अस्पताल से जो आंकड़े निकल के आए हैं और खासतौर पे एयर इंडिया ने भी जो अपनी तरफ से कॉन्फर्मेशन दी हैं, इन सबको इकट्ठा करके वो ब्रीफ संभवतः तैयार किया गया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे बताया भी जाएगा ताकि पूरा घटनाक्रम क्या रहा, प्रामा फेसाई क्या तस्वीर बन के निकल के आ रही है वो समझ में आएगा। और ये सूत्रों ने हमें कंफर्म भी किया है कि किस तरह से ब्रीफ तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय आपको पहले एयरपोर्ट और फिर यहाँ क्रैश साइट पे आते हुए दिखाई देंगे, और इसी वजह से जो सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन का प्रोसेस होता है वो क्रैश साइट पे कर लिया गया है पूरा, क्योंकि एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री की मौजूदगी हमें बताई जा रही है। वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और सीधे वहां से इसी जगह क्रैश साइट पे जहां एयर इंडिया का AI-171 क्रैश किया था उसी स्पॉट पे श्वेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री, साथ में राम मोहन नायडू जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो पहुंचेंगे, साथ ही कई सारे अधिकारी होंगे। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें श्वेता की जो एयर इंडिया के CEO हैं कैम्पबेल विल्सन, वो खुद ग्राउंड जीरो पे सुबह पहुंचे हैं, क्योंकि उनको एयर इंडिया की तरफ से जो वर्जन है, जो उनकी अभी इनिशियल रीडिंग है वो बताना उनकी तरफ से भी जरूरी है। इस लिहाज से भी उनको ग्राउंड पे बुलाया गया है। NDRF की टीम यहाँ पे मौजूद है और FSL की टीम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं
वो भी अभी से कुछ मिनट पहले ही श्वेता पहुंचे हैं फिर से क्रैश साइट पे। हालांकि कल देर रात तक आप भी जब ग्राउंड पे थी तब एफएसएल की टीम यहां से एविडेंस कलेक्ट कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के ठीक पहले एफएसएल की टीम द्वारा पहुंची है क्रैश साइट पे। अब से कुछ क्षणों में हमें वो विजुअल्स दिखाई देगा जब पीएम मोदी का काफिला एयरपोर्ट से निकल के क्रैश साइट की तरफ बढ़ेगा, संभवतः जहां पे उन्हें पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि प्राइमा फेसाई इनिशियल स्टेज पे जो अलग अलग अथॉरिटीज से एटीसी, डीजीसीए, एयर इंडिया, आई विटनेसेस और अस्पताल से भी जो इस वक्त रिपोर्ट आ रही है, संभवतः उस बेसिस पे जो ब्रीफ तैयार किया गया है, मसौदा तैयार किया गया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे ब्रीफ किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि वो सिविल अस्पताल जाएं, जो सबसे मुश्किल घड़ी होगी श्वेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुद भी, क्योंकि उनका यहाँ गुजरात से एक अलग वास्ता रहा है, रिश्ता रहा है मुख्यमंत्री के तौर, और अब अपने घर में इस तरह के हादसे को देखने के हुआ है जहां वो पहुंचेंगे ग्राउंड जीरो पे। वाकई जो अमित भारद्वाज भी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर ठीक उसी जगह पर पहुंचेंगे।